दिवश्चिदस्य वरिमा विपप्रथ इन्द्रन्न बह्ना पृथिवी च न प्रति धीमस्तु विश्वाञ्चर्षडिभ्य आतमश्येते वज्रं तेजसे न वंसगः। घनाक्षरी छंद है। इंद्र का कराल बल विक्रम विशाल, इंद्र का कराल बल विक्रम विशाल और नभ से भी विस्तृत प्रभाव का प्रसार है। गरिमा की समता में भूमि टिक पाती नहीं, हृदय में मानव के हित का विचार है। लोक पीड़कों को वह माफ कर पाता नहीं, उन पर करता भयंकर प्रहार है। जैसे सांड सिंह को रगड़ता है वैसे इंद्र रगड़ता धार हेतु वज्र बार बार है। तो शिक्षा है कि जो हमारे सत्ताधीश हैं, शासक प्रशासक हैं, वो जनता के शत्रुओं को, चोरों चक्कों परपीड़कों को इंद्र की भांति सदैव ध्वस्त करने में लगे रहें। तो इस काल से हमने इसमें इंद्र की महिमा का ज्ञान किया, उसकी गरिमा, उसकी श्रेष्ठता जो है वह द्युलोक से भी अधिक विस्तृत है, प्रशस्त है। उसकी गरिमा पृथ्वी से भी अधिक महान है, महत्वपूर्ण है और इंद्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वह प्रचंड बलवान है और जो शत्रुओं पर प्रहार करता है उसमें कोई उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। उसका शत्रु वही है जो जनता का शत्रु है, जो लोक का शत्रु है। वह वृत्तासुर है। तो वृत्तासुर एक आसुरी शक्ति है जो कि बादलों को जल वर्षण से रोकती है। तो जो जनता का शत्रु ही उसका शत्रु। तो इंद्र उस पर प्रहार करने के लिए अपने प्रहारक वज्र को तेज करता है। उपमा दिया है ऋषि ने कि जैसे सांड जब किसी प्रतिद्वंदी से भिड़ना चाहता है तो अपने सींगों को तीक्ष्ण करता है रेत आदि के ढेर में या किसी मिट्टी के ढेर में रगड़ करके। सो अर्णवो नद्यः समुद्रजः प्रतिगृह्णाति विश्रितामरेमभिः इन्द्रः सोमस्य पीतये वृषायते सनात्स युध्म ओजसा पनस्यते। जैसे इंद्र श्रेष्ठ वैसे उसका प्रभाव श्रेष्ठ, जैसे इंद्र श्रेष्ठ वैसे उसका प्रभाव श्रेष्ठ। अंतरिक्ष वारिका विशेष अधिकारी है। अंतरिक्ष निर्धार धारता उसी प्रकार जैसे सिंधु धारता नदी प्रवाह भारी है। सोमपान की महान चाह उस ओर वह दौड़ता विषभ के समान वज्रधारी है। निज ओज तेज हेतु इंद्र सुप्रशंसित है। तथ्य सुप्रसिद्ध जान चुकी सृष्टि सारी है। तथ्य सुप्रसिद्ध जान चुकी सृष्टि सारी है। त्वन्तमिन्द्र पर्वतन्न भोजसे महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि प्रवीर्येण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः। इंद्रदेव तुम हो महान बलधारी देव, सभी बलधारियों पे भारी पड़ जाते हो। इंद्रदेव तुम हो महान बलधारी देव, सभी बलधारियों पे भारी पड़ जाते हो। लोक हेतु वृत्त बलवान से रचाते, युद्ध मेघ वृंद को न निज हेतु बरसाते हो। सभी श्रेष्ठ कर्म मध्य श्रेष्ठ पड़ जाते देव, इसीलिए श्रेष्ठता में आगे तुम आते हो। तुम में यकूत बल भूत है प्रभूत, अस्तु बढ़ा चढ़ा मान देव वृंद मध्य पाते हो। इसी को सविया छंद में भी देख लें।
बलधारी महा उपकारी हो इंद्र, बल को निज हेतु लगाते नहीं हो। गिरिजों गर्वे नभ में पड़े मेघों को, निज हेतु कभी बरसाते नहीं हो। जन के हित में तुम आगे सदा रहते, रुकते हो नहीं सकुचाते नहीं हो। बल में सबसे बढ़ के तुम हो, पीछे कभी हट पाते नहीं हो। तो भाई किसी की पूजा होती है तो उसके गुण के कारण होती है नहीं। तो इंद्र के वैशिष्ट को, लोकोपकारी प्रवृत्ति को बताने के पश्चात ऋषि कह रहा है कि इन्हीं अपनी लोकोपकारी प्रवृत्तियों और पराक्रम के कारण उस प्रचंड पराक्रमी इंद्र को संपूर्ण शुभ कर्मों में अग्रगणी आगे स्थापित किया जाता है। यह आज भी खैर इंद्र का आहुत के समय ओम इदम इंद्राय इदम नमम ओम इंद्राय स्वाहा कहा जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से इंद्र की उस दिव्य शक्ति को दूसरा नाम दे दिया गया और लोग भूल गए कि इंद्र प्रथम कल्पित शक्ति है सृष्टि की संचालिका। खैर इसको हमने कभी प्रसंग पर बताया भी है विस्तार के साथ, जो नहीं देखे होंगे उसको देख लेंगे। तो इंद्र जो है परम शक्तिमान है, उसका प्रत्येक कार्य लोकहित में होता है और इसी कारण वो पूज्य है। और वह देवता की जो दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें देवता कहा जाता है, उनसे वो अति है। अति माने अतिशय, बढ़ करके। क्यों बढ़ करके है? बल पराक्रम में भी और परोपकार में भी, लोकोपकार में भी। इसी कारण वो अग्रगण्य है, अग्र पूजा पाता है, वो सब देवताओं से बढ़ चढ़कर है। तो इसमें संदेश हम देख सकते हैं कि जो सत्ताधीश लोकोपकारी होते हैं वो पूजा पाते हैं। मान और पूजा भीख मांगने से नहीं मिलता है, वो कर्मों से मिलता है। तो इस प्रकार से शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति लोकोपकारी होगा, पराक्रमी होगा, उसे अग्र पूजा दी जाएगी। सिंह स्वयं अपने पराक्रम से सिंह बनता है, उसका राज्याभिषेक वन में नहीं किया जाता है। तो पराक्रम बड़ी भारी चीज है, लेकिन पराक्रम का प्रयोग लोकोपकार में होना चाहिए, तभी वह देवत्व प्राप्त कर पावेगा। इंद्र देवत्व इसलिए प्राप्त किए है कि उसका प्रत्येक कार्य लोकोपकार में होता है। जो कार्य लोकोपकार में नहीं होता, जो शक्ति जनहित में ही लगती है, वह जो है वो आसुरी शक्ति मानी जाती है। सूर्य शक्ति वह है जो जनहित में लगती है। इंद्र ऐसा ही शक्तिमान है। तो स इद्वने नमस्य भर्वचस्य ते चारुजनेश प्रब्रवाण इन्द्रियम् वृषा छन्दर्भवति हर्यतो वृषा क्षेमेण धेनाम् भगवाय दिन्वति। इंद्र धनवान और बलवान, इंद्र ही सबका ध्येय महान। इंद्र धनवान और बलवान, इंद्र ही सबका ध्येय महान। वही पूजित यजमानों में शक्ति अपनी दिखलाता है, वही वनवासी मुनियों मध्य ध्यान में पूजा जाता है। सभी पर होता वही प्रसन्न, अभीप्सित करता उन्हें प्रदान। इंद्र धनवान और बलवान, इंद्र ही सबका ध्येय महान। इसी को हम भनाक्षरी छंद में भी देख लें। इंद्र धनवान बलवान कीर्तिमान यस्तु, जब वह समाज में बल दिखलाता है, जन जन होता है प्रभावित सुरेंद्र द्वारा। घर घर इसी हेतु इंद्र पूजा पाता है। वनवासी ऋषि मुनियों के मध्य इंद्र ही तो ध्येय बना, ध्यान मध्य ऋषियों के आता है। गुणगान से प्रसन्न हुआ इंद्रदेव, देखो वांछित प्रदाता चारों ओर पूजा जाता है। वांछित प्रदाता चारों ओर पूजा जाता है।
स इन्महानि समिधानि भज्मना कृणोति युध्म ओजसा जनेभ्यः अधा च न श्रद्दधति द्विषीमत इन्द्राय वज्रं निघनिघ्नते वधम्। इंद्र जुझारू वीर लोकहित युद्ध रचाता है। इंद्र जुझारू वीर लोकहित युद्ध रचाता है, युद्धों द्वारा उपासकों के कष्ट मिटाता है। जब छिड़ जाता है संग्राम, न जब कोई टिक पाता है, बज को उठा वही विकराल, शत्रुदल मार भगाता है। सिद्धांत उपासकों का वृंद जय जयकार मचाता है। इंद्र जुझारू वीर लोकहित युद्ध रचाता है, युद्धों द्वारा उपासकों के कष्ट मिटाता है। इसी को घनाक्षरी छंद में देख लें। युद्ध युद्ध करता न इंद्र कभी निज हित हेतु, युद्ध करता न इंद्र कभी निज हित हेतु, लोकहित हेतु युद्ध सुरेंद्र रचाता है। अपना महान बल दीन पर दिखाता नहीं, भक्त हेतु असुरों को मार के गिराता है। और वज्रधारी इंद्र निज वज्र के प्रहार द्वारा आतताइयों के ही अस्तित्व को मिटाता है। जनहितकारी कार्य करता है इंद्र, अस्तु श्रद्धानत लोक निज शीश को झुकाता है। श्रद्धानत लोक निज शीश को झुकाता है। तो इस प्रकार से हम देखें, अभी तक देखते आ रहे हैं कि इंद्र में कहीं किसी प्रकार की विलासिता का या किसी प्रकार की कमजोरी का या नैसर्गिक दुर्बलता का कहीं स्पर्शक नहीं हुआ है। वो परम लोकोपकारी है। वह उपासकों के संकट को देख करके चटपट उठ पड़ता है और अपने प्रबल प्रहारक वज्र का प्रयोग करता है दुष्टों पर, और इससे संदेश देना चाहता है कि वो सत्ताधीश हैं, समाज के संरक्षक हैं। वे जनहित में विलंब न करें, तभी वो प्रशंसा पावेंगे। भारतीय सेना इसीलिए प्रशंसित है कि वह छक्के छुड़ा देती है शत्रुओं के जहां जहां जाती है। वो पराजित होना नहीं जानती। तो जो विजयी होते हैं उन्हें प्रशंसा मिलती है, और प्रशंसा कर्म से मिलती है, मांगे से नहीं मिलती है। तो कहा भी गया है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। कोई चीज मांगने से नहीं मिलती है। मनुष्य को इतना समर्थ होना चाहिए कि वो ताली न मांगे कि अब हमारी प्रशंसा करो, बल्कि प्रशंसा उमड़ पड़े उसके लिए। स्वतः लोग उसकी ओर टूट पड़े उसके पराक्रम को देख करके। आदि आदि संदेश मंत्र में छिपे हुए हैं। आप सब विद्वान हैं, नियमित श्रोता हैं, मंत्र के अर्थ को अवश्य ही मनन करते होंगे। तो मनन करें, वेदार्थ समझें, वेदार्थ प्रचारित प्रसारित करें। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी सेवा होगी, बहुत बड़ा यज्ञ होगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि वेद के जितने मंत्र हैं वे सब बड़े गूढ़ भाव वाले, वे सब त्रिकाल सत्य धारण किए हुए हैं। वो जितने सत्य थे प्राचीन काल में, आदिकाल में, उतने ही मध्यकाल में थे और उतने ही आधुनिक युग में है और आगे भी रहेंगे। सहेश्रभस्य सदनानि कृत्रिमाक्ष्मया वृधान ओजसा विनाशयन् ज्योतिंष कृण्वन्न वृकाणि जज्जवेव सुक्रतुः सर्तवा अपसृजत्। इंद्र चाहते वे शुभ कर्म करें यश पाएं, इंद्र चाहते वे शुभ कर्म करें यश पाएं, शक्ति को बढ़ाएं दुष्ट दल को मिटाते जाएं। इसी भावना से भरे शत्रु के विशालपुर नष्ट कर डालें, सुख शांति लोक मध्य लाएं। मृत्यासुर ने ढके थे रवि आदि तारागण, छाये मेघ आवरण को हटा प्रकाश लाए। याज्ञ के उपासकों को वृष्टि जल दान दिए, जल का प्रवाह मुक्ति कर सुख बरसाए। तो इसमें संदेश यह है
कि इसी प्रकार से जो हमारे सत्ताधीश हैं, सम्राट हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो कुछ हैं, जो सर्वोच्च शक्तियां हैं, वे अपने बल का वर्धन करें और शुभ कर्म करके अपनी कीर्ति फैलाएं और जो अवरोधक शक्तियां हैं उनका दमन करें। इंद्र एक प्रभावशाली देवता है और दिव्य शक्तियों में सर्वोच्चम है, सम्राट पद पर स्थित है, देवेंद्र है। तो वो सब इसलिए करता है, ऋषि ने यह सब दिखाया और संदेश दिया कि हमारे जो सत्ताधीश हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वे भी इंद्र का अनुकरण करें, दुष्टों का दमन करें। अगर वो बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ के महल बनवा लिए हैं, जनता की भूमि को बरबस अपहरण कर लिए हैं, भूमाफिया हैं, उनके उस निर्माण पर बुलडोजर चला दें, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दें और उसको सज्जनों के लिए, जो भूमिहीन है उनके लिए खोल दें। तो ये सब संदेश जो आज भी हो रहा है और होना चाहिए और आगे भी होगा और होना चाहिए, उन सब का पथ प्रशस्त कर दिया, संकेतित कर दिया मंत्र में ऋषि ने। इस प्रकार से वेद की उपयोगिता को देखें कि हमारे ऋषि कालदर्शी थे, उनका जो संदेश है कितना सटीक है और किस प्रकार से वो अपनाने योग्य है। तो आदि आदि बातें हम मनन करते रहें मंत्र के माध्यम से और सुनते और सुनाते रहें। दानाय मनः स्वमपवन्दस्तुतेर्वाञ्छा हरे वन्दनः श्रुताग्रधे यमिष्ठा सस्सारथयो य इन्द्र तेन त्वाकेता आदभ्रवन्ति भोर्नयः। हे इंद्र, भक्ति के सोमपान से तुम प्रसन्न हो जाते हो, वंदन अभिनंदन को पाकर आनंद अत्यधिक पाते हो। है कुशल सारथी यज्ञ भूमि की ओर अश्व अपने मोड़ो, तुम रहो समुद्यत दान हेतु निज भक्तों से नाता जोड़ो। अरे प्रबल न तुम्हें दबा पाते, अरे प्रबल न तुम्हें दबा पाते, तुम उन्हें दबाते आते हो, तुम उन्हें दबाते आते हो। हे इंद्र, भक्ति के सोमपान से तुम प्रसन्न हो जाते हो, वंदन अभिनंदन को पाकर आनंद अत्यधिक पाते हो, आनंद भूरी बरसाते हो। आप जानते हैं वह दिव्य रसायन तुल्य सुस्वादु सोमरस जो कि सोमलता से कूट कर निकाला जाता था और विधिवत तैयार किया जाता था पेय रूप में, इंद्र को यह सोमपान अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि यह सोम जो है वह शक्तिवर्धक है, बल ओज से शरीर को भर देता है और सौम्य है। तो नैवेद्य रूप में जब भक्त प्रस्तुत करते हैं तो वही नैवेद्य तो भक्त भी ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब यह संकेतित है कि व्यक्ति का जो खान पान हो वह शक्तिवर्धक हो, सुस्वादु हो, सात्विक हो, किसी प्रकार से उसमें तामस का प्रवेश न हो। अप्रक्षितम् वसुबिभर्षि हस्तयोरषाढ्यं सहस्तन्विश्रुतो दधे आवृतासो भतासो न कर्तृभिस्तनोषुते क्रतव इन्द्र भूरयः। हे इंद्रदेव, निज हाथों में अक्षय धन धारण करते हो। हे परम यशस्वी, तन में अतिशय बल संचारण करते हो। जलपूर्ण कूप को जन समूह मिल घेरे रहते हैं जैसे, जलपूर्ण कूप को जन समूह मिल घेरे रहते हैं जैसे, तेरे तन को सत्कर्मों के घेरे घेरे रहते वैसे। यों कर्मठता का पाठ पढ़ा आलस्य निवारण करते हो, यों कर्मठता का पाठ पढ़ा आलस्य निवारण करते हो। हे इंद्रदेव, निज हाथों में अक्षय धन धारण करते हो। हे परम यशस्वी, तन में अतिशय
बल संचारण करते हो। तो अब इसके पश्चात हम संक्षिप्त रूप में इसके मैंने इस सूक्त के प्रारूप का, सूक्त सार का ज्ञान प्राप्त कर लें। इसमें जगती छंद का प्रयोग है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस, देवता है इंद्र। इंद्र के विषय में हम कई पिछले सूक्तों में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो इस सूक्त में इंद्र के जो वैशिष्ट्य गिनाए गए हैं उसका हम मंत्र क्रम से दर्शन कर लें। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में इंद्र का बल लोकार्थ समर्पित रहता है, इसका वर्णन है। दूसरे मंत्र में इंद्र के अतुल बलवीर्य का कथन है। तीसरे मंत्र में लोक हितैषी जननायक इंद्र का चित्रण है। पांचवें मंत्र में सर्वपूज्य इंद्र का वर्णन है। पांचवें मंत्र में लोक रक्षक इंद्र का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। छठवें मंत्र में दुष्ट दल विदारक इंद्र का चित्र खींचा गया है। सातवें मंत्र में अदम्य और दानी इंद्र का यज्ञ में आवाहन का प्रस्तुतिकरण है। और आठवें मंत्र में कर्मठ ऐश्वर्यवान सद्गुण संपन्न इंद्र का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 55वें सूक्त के विषय में ज्ञान प्राप्त किया।